और हैप्पी न्यू ईयर टू all over the world. Now we will learn Luke chapter 13 verse 6 to 9. लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। लूक 13 बाब 6 आयत से 9 आयत तक। और वर्षी बेटी आएगी और वो इंग्लिश में रीडिंग करेगी। हिंदी बाइबल आज हम घर भूल आए हैं। Luke chapter 13 verse 6 to 9. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" But he answered and said to him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruits, well, but if not, after that you can cut it down." Amen. Amen. यहाँ पर हमने पढ़ा लूका की अंजील में से, लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत से आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा गया। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। इस पर उसने बागबान से कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बातें हमारी रहनुमाई के लिए यीशु मसीह ने कही। जैसा कि हमने लूका की अंजील और उसके 13वें बाब की 6 आयत से 9 आयत तक पढ़ा। लूक चैप्टर 13 verse 6 to 9 we have read it.
Then Jesus told them this parable. There was once a man who had a fig tree in his vineyard. He went looking for figs on it, but found none. So he said to his gardener, "Look, for 3 years I have been coming here looking for figs on it, this fig tree. But I haven't found any, but cut it down. Why should it go on using up the soul?" Then keeper answered, "Leave it alone, sir. Just 1 more year. I will dig round it and put some fertilizers. If bear fruits next year, so better. If not, then you can have it cut down." और यीशु मसीह ने ये तमसील कही है। ये क्या है? तमसील है, पैराबल है। और तमसील देकर किसी को समझाना होता है, मिसाल देकर किसी को समझाना होता है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूं, उसको मिसालों के जरिए सिखाया जाता है। यीशु मसीह जब कलाम सुनाते थे इस दुनिया में, मेरी और आपकी तरह, तो वो मिसालें देकर सुनाया करते थे, तमसीलें देकर सुनाया करते थे, ताकि लोग आसानी से समझ जाए। और ये तमसील जो यीशु मसीह ने कही कि लिखा है कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, "देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे?" और ये पाकिस्तान, ये बागबान, ये फल क्या है सब? क्या इस तमसील का मतलब क्या है? आइए आज हम इस तमसील का मतलब सीखते हैं। किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, और वो कौन है? किसी, खुदा। कौन है? खुदा। और पाकिस्तान क्या है? किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। पाकिस्तान क्या है? और पाकिस्तान अंगूरों का बाग है। क्या है? अंगूरों का बाग। और गार्डन ऑफ ग्रेप्स। और पाकिस्तान अंगूरों का बाग है। यानी कि पाकिस्तान
चर्च है। विनयार्ड का मालिक कौन है? खुदा। और विनयार्ड क्या है? चर्च। विनयार्ड क्या है? चर्च। और हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ये एक चर्च है? जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। यीशु मसीह अंगूर का दरख्त है और कलीसिया क्या है? डालियां। कलीसिया क्या है? उसकी डालियां। Jesus Christ is a vine tree. Jesus Christ is a vine tree. Jesus Christ is a tree of the grapes. Church is the branches of Jesus Christ. Churches is the branches of Jesus Christ. और इसलिए हम कह सकते हैं कि वाइनयार्ड का पाकिस्तान का मालिक खुदा है। और वो पाकिस्तान क्या है? वो चर्च है। पाकिस्तान क्या है? चर्च है। और जितने भी ईमानदार हैं उसकी डालियां हैं। पाकिस्तान की डालियां हैं। और मैं और आप विनयार्ड है। क्या है? मैं और आप क्या है? विनयार्ड है। मैं और आप पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के ताल्लुक से एक और बात हम सीखते हैं कि कहाँ कलीसिया को पाकिस्तान कहा गया है। 1 Corinthians chapter 9 verse 7। 1 Corinthians chapter 9 verse 7। कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चराकर उस गल्ले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें बस थैंक यू। What soldier ever have to pay his own expenses? What shepherd, what farmer do not use the grapes in his own vineyard?
What shepherd do not use the milk from their own sheep? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? और कौन सा किसान ताकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन सा किसान ताकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? और फिर कौन सा चरवाहा अपनी भेड़ें चराकर उसका दूध नहीं पीता? और यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया को कितनी 3 चीजों से तशबीह दी गई है। बताइए जरा, कौन कौन सी चीज से? हाँ? पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान, गला, नंबर 2 गला, ये, और नंबर 3 सिपाही, भेड़ें। गला, भेड़ें और आर्मी। कलीसिया एक फौज है। कलीसिया क्या है? फौज है। यहां पर लिखा है what soldier ever have to pay their own expensive in the army? कलीसिया एक आर्मी है, कलीसिया एक फौज है। हम सब यीशु मसीह की क्या है? फौज है। हम यीशु मसीह की आर्मी है। और फिर दूसरी बात, what farmer do not eat the grapes from their own vineyard? कलीसिया विनयार्ड है। कलीसिया पाकिस्तान है। कलीसिया क्या है? पाकिस्तान है। और कलीसिया यीशु मसीह की भेड़ें हैं। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की भेड़ें। और कितना बड़ा लक़ब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दिया है। और पाकिस्तान अंगूरों का बाग जो है, ये अंगूर मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, सुकून के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है। और ये लोगों की खुशी के लिए, ताजगी के लिए। और कलीसिया किसके लिए? लोगों की खुशी के लिए, लोगों की ताजगी के लिए, लोगों की बरकत के लिए। कलीसिया लोगों की बरकत के लिए है। और ना कि कलीसिया का कोई मेंबर दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो, कि दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो। हमें हर जगह पर बरकत का बायस होना है। यीशु मसीह ने कहा, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, और वो 3 साल तक उसमें फल ढूंढने आता रहा, लेकिन अंजीर के दरख्त से फल ना मिला। पाकिस्तान से कोई एतराज नहीं था। पाकिस्तान रेगुलर फल दे रहा था। पाकिस्तान रेगुलर फल दे रहा था, लेकिन अंजीर का दरख्त जो बीच में लगा हुआ है वो फल नहीं दे रहा। वो किसकी अक्कासी करता है? वो किसके बारे में बताता है? ये उस ईमानदार के बारे में बताता है। इसलिए मेरी बीवी ने कहा था कि ऊंची आवाज से नहीं बोल। तो
पाकिस्तान उस ईमानदार की तरफ इशारा करता है, उस चर्च मेंबर की तरफ इशारा करता है, उस क्रिश्चियन की तरफ इशारा करता है जो अपने आप को कहता है कि मैं फलां चर्च का मेंबर हूं और मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक बिलीवर हूं, मैं ईमानदार हूं, लेकिन जिंदगी में रूहानी फल कोई नहीं है। गालियां भी है, झूठ भी है, फरेब भी है और सब कुछ करता भी चला जाता है और कहता है, सीने पे हाथ मारकर कहता है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो यीशु मसीह की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। भाई जो कुछ यीशु मांगता है वो तो दे, जान की बाद में बात है। यीशु तेरी जिंदगी से तेरा दिल मांगता है कि अपने दिल को तमाम बदियों से, तमाम गुनाहों से, बदकारियों से, झूठ से, फरेब से खाली करके अपना दिल मुझे दे दे, दिल मुझे दे दे। जान की बाद में बात है। और अंजीर का दरख्त उस ईमानदार की तरफ इशारा करता है जो ईमानदार तो कहलाता है, उस क्रिश्चियन की तरफ इशारा करता है जो क्रिश्चियन कहलाता है, लेकिन क्रिश्चियनों वाले काम उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, ईमानदारों वाले काम उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, और वो सिर्फ नाम का चाई ते बन गए साई ते गल कुछ लभी नहीं। और मेरे भाइयों और बहनों, हम उस अंजीर के दरख्त की मानद ना बने जिसमें फल नहीं। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त के ताल्लुक से एक और मिसाल कही थी। मिसाल नहीं बल्कि वो हकीकत थी। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 21 और वर्स 17 में भी 17-18। हाँ। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी और राह के किनारे इंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और इंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताजुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच। हाँ, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जब यीशु मसीह बैतनिया से वापस शहर को आ रहा था और जीसस was hungry, क्योंकि वह सुबह सवेरे आ रहा था। आपको मिला यह वाला मैथ्यू 21 वर्स 18। Verse 18. Now in the morning, as he returned to the city,
he was hungry, and seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, let no fruit grow on you ever again. जी, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जब सुबह सवेरे रिटर्न टू बैक इन द मॉर्निंग, seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing. He said to it, may you never fruit again. Evidently the fig tree withered. और यीशु मसीह ने उस पर लानत कर दी, आइंदा को तुझे फल न लगे, और वो दरख्त सूख गया। When the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम इस अंजीर के दरख्त से कहोगे कि यहां से सिरक कर समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा और चला जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं कि सूख गया है, लेकिन यहां से उखड़ भी जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अंजीर के दरख्त की तरह ना हो जिसको लानत मिले। अंजीर के दरख्त की तरह हम ना हो जिसको लानत मिले, बल्कि पाकिस्तान के मानद बने जिससे यीशु को कोई शिकायत नहीं है, जिससे यीशु को कोई शिकायत नहीं है, खुदा को कोई शिकायत नहीं है। पाकिस्तान फल ला रहा है मगर अंजीर का दरख्त फल नहीं ला रहा और वो लानत का मुस्तहिक है। मेरे भाई और बहनों, हम लानत के मुस्तहिक ना बने, लानत के काबिल ना बने, बल्कि खुदा की बरकतें हासिल करें। कई दफा हम कहते हैं कि जी बरकत नहीं मिल रही, इतना कुछ हम करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बरकत नहीं मिलती। बरकत वाले काम भी करें तो बरकत मिले ना, बरकत वाले काम भी करें तो बरकत मिले ना। और मेरे भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम बरकत वाले काम करें, अंजीर के दरख्त वाले काम ना करें कि वो लानत के मुस्तहिक हो। और फिर एक और बात, कई दफा होता है कि हम पूरी तरह पर फलदार नहीं हो पाते। कहते हैं इंसान होते हुए हम में कमजोरियां हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह ने एक मिसाल दी है, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। बीज बोने वाले की मिसाल आपने सुनी? बीज बोने वाली मिसाल का किस किस को पता है? बेटा आपको पता है बीज बोने वाले की मिसाल? और यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल दी। यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ बीज जो था वो राह के किनारे गिरा,
कहां गिरा? राह के किनारे पर गिरा। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और कुछ जमीन, कुछ बीज अच्छी जगह पर गिरा। ये 3 पॉइंट याद रखें। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ बीज राह के किनारे गिरा और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा। और जो राह के किनारे गिरा और वो परिंदों ने आकर चुन लिया, और जो झाड़ियों में गिरा वो बड़ा तो सही उगा ना झाड़ियों के नीचे, लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, उगने ही ना दिया, चल भी। लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और वो बड़ा और फल लाया। कितना फल लाया? कोई 30 गुना, कोई 60%, कोई 30%, कोई 60%, कोई 100%, कोई 100% फल लाया। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात का मतलब यह है कि इंसान कलाम सुनता है, जैसे ही निकलता है यार दोस्त यारी दोस्ती में पड़ता है, परिंदों की मिसाल, और सारा कलाम खत्म हो जाता है। और फिर आगे झाड़ियां, कई दफा कलाम सुनता है बंदा, 2-4 दिन बड़ा जोश में रहता है। पादी साहब ने तो जो मैसेज दिया था, क्या जनाब बरकत मिली, क्या मैसेज था, क्या जबरदस्त मैसेज था। वो दूसरों को भी बताता है, दूसरों को भी बताता है कि आज मैंने चर्च में ये सुना था, मैंने चर्च में ये सुना था, आप भी ये करें। फिर कुछ दिनों के बाद उस पे वो सारी मुश्किलात हैवी हो जाती है, वो कलाम जाता रहता है वो फिर। लेकिन जो अच्छी जमीन में गिरा होता है और वो फल लाता है, और उस पर भी मुश्किलात आते हैं, जिस जो अच्छी जमीन में गिरा होता है, अच्छी जमीन पर भी मुश्किलात आते हैं, कीड़े मकोड़े वहां भी आते हैं, लेकिन परवाह नहीं होती। कीड़ों मकोड़ों की परवाह नहीं करती अच्छी जमीन। वो अच्छी जमीन से मुराद अच्छे लोग हैं, अच्छा इंसान है जो खुदा के कलाम को सुनता है और वो फिर फल लाता है। अगर वो बहुत मेहनती है और उसे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो 30% फल लाता है। कितना लाता है? कितना लाता है? 30% फल लाता है। कोई 60% लाता है, फिर कोई 100% लाता है। यीशु मसीह ये चाहता है, कहता है कि अगर आप 100% फल नहीं ला सकते, बहुत मजबूर है आप, 60% तो लाए। कितना लाए? 60% तो लाए। अगर 60% भी नहीं ला सकते तो कितना लाए? 30% तो लाए, 30% तो लाए। लेकिन वो भी नहीं है तो फिर तू क्या है? लानती, नहीं तो और क्या है? यही ना मेरे भाई और बहनों,
हम लानत के मुस्तहिक ना हो, लानत के से काम ना करें, बल्कि फल लाए उसके हजूर। और यीशु मसीह ने वहां लिखा है, Jesus went up to it but found nothing except leaf। और यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गया और पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। आगे ये भी लिखा है फल का मौसम ना था। तो फल का मौसम नहीं था, पत्ते ही थे, कुछ ना पाया। तो फिर तो फल का तो मौसम ही नहीं था, यीशु ने क्यों उस पर लानत कर दी? अंजीर के दरख्त में भी 3 कैटेगरी है फल की। कितने? फल के 3 मौसम है अंजीर के दरख्त में। और जब पहले तो फूल निकलते हैं और फल लगता है, फल बढ़ता है, और फिर जब अंजीर तोड़ा जाता है उसमें कुछ फल रह जाता है। तो जब वो सारा खत्म हो जाता है फिर उसमें छोटी छोटी गुठलियां सी रह जाती हैं, और वो जब वो भी खाई जाती हैं, वो भी खाई जाती हैं, और उसको गुस्तस कहते हैं। क्या कहते हैं? गुस्तस कहते हैं। और उसमें ना फूल थे, ना फल था, ना गुस्तस था, कुछ भी नहीं था जो फॉरएवर उसमें रहता है। पत्तों के सिवा कुछ नहीं था, पत्ते ही पत्ते थे। पत्ते किस बात को जाहिर करते हैं? ब्यूटी को जाहिर करते हैं, खूबसूरती को जाहिर करते हैं, खूबसूरती को जाहिर करते हैं। बस खूबसूरती खूबसूरती है, हाँ? खूबसूरती खूबसूरती है। और जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खूबसूरती के ताल्लुक से, मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई। मक्खन नालों मुंह है कूला, यानी बटर से मुलायम, बटर से नरम लिप्स है, बटर से नरम लिप्स है, पर दिल के अंदर क्या है? लड़ाई है। मुंह पर जनाब चिकनी चोपड़ी बातें, हम आपसे बड़ा ही प्यार करते हैं, हम आपसे मोहब्बत रखते हैं, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन दिल में क्या है? मगरूमिल है, और जान भी छोड़। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमारी सिर्फ जाहिरी खूबसूरती है तो हम कुछ नहीं, और हम जितने ऊपर से खूबसूरत नजर आते हैं उतने ही हम अंदर से नजर आए, अंदर से नजर आए। अंजीर का दरख्त ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन अंदर फल नहीं था, अंदर फल नहीं था। मेरे भाई और बहनों, हम अंजीर के दरख्त की मानद ना हो। और बागबान से जब कहा गया इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, इसे क्या फायदा है, लेकिन बागबान जो है वो आगे बढ़ जाता है, रिक्वेस्ट करता है,
आए खुदावंद तू इस साल इसे और रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, मैं इसके गिर्द खाद डालूं, इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। I will dig around it and put in some fertilizer. और मैं इसके गिर्द खाद डालूं। और बागबान को क्या प्रॉब्लम है? क्यों भाई? मालिक ने कहा है, तो बागबान को क्या प्रॉब्लम है काटने में? कोई प्रॉब्लम है? क्यों भाई? बागबान को कोई प्रॉब्लम है काटने में? इंसानी सोच के मुताबिक तो नहीं प्रॉब्लम, उसको मालिक ने कहा है उसको काट देना चाहिए, सही ना? लेकिन उससे प्रॉब्लम है, जो अच्छा बागबान है, जो अच्छा कीपर है, और उसको प्रॉब्लम है, वो अपने हाथ की लगाई हुई चीज को आसानी से काटना नहीं चाहता। जो अच्छा बागबान हो, जो अच्छा बागबान हो, और वो अपने हाथ की लगाई हुई चीज को आसानी से काटना नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसे लगाया है, उस पर मेहनत की है, उस पर खाद डाली है, और ना जाने उसने उसके लिए कितना कुछ किया है, तो वो अपनी मेहनत को जाया कर दे। क्यों भाई? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी की कतरी पर पानी फेर देते हैं, वो अपनी मेहनतों की परवाह नहीं करते। वो उन्होंने एक अंग्रेजी का लफ्ज सीखा हुआ है, डोंट केयर, आई डोंट केयर। और लेकिन मेरे भाई और बहनों, डोंट केयर से काम नहीं चलता, और हमें ये अब मेहनत पर भी गौर करना है कि जो मेहनत की है, और उसने मेहनत पर गौर किया है कि मेहनत की है उसने, और वो फिर मालिक से कहता है मैं और मेहनत करूंगा इस पर, मैं इस पर क्या करूंगा? और मेहनत करूंगा, मैं इसकी और केयर करूंगा, और मैं इसकी थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। मेरे भाई और बहनों, आप जो मेहनत करते हैं उसको कभी आई डोंट केयर कहकर उसको खत्म ना कर, बल्कि अगर उस मेहनत में आप नाकाम नजर आ रहे हैं तो कोशिश करें और उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। ये तमसील का मतलब ये है जो यीशु मसीह ने दिया है। और वो बागबान कौन है? वो बागबान कौन है? जहां इस तमसील में यीशु मसीह बागबान किसको बयान कर रहा है? अपने आप को। किसको बयान कर रहा है? यीशु मसीह वो बागबान है। यीशु मसीह वो बागबान है जिसने मेहनत की है, जिसने ताकिस्तान लगाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है और तुम क्या हो? डालियां हो। और यीशु मसीह अंगूर का दरख्त भी है और अपने आप को इस तमसील में, इस पैराबल में बागबान के तौर पर पेश करता है, क्योंकि यीशु मसीह रिक्वेस्ट करता है। यीशु मसीह क्या करता है? खुदा बाप के हुजूर रिक्वेस्ट करता है। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 पढ़िए जरा। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। आखिर में ये हवाला पढ़ ले, फिर हम बंद करते हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत लंबा है। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं
वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। So he is able now and always, now and always, to save those who come to God through him, because he lived forever to plead with God for them. इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। निजात का मतलब मैंने क्या बताया था? निजात का मतलब क्या है? मुक्ति, मुक्ति, छुटकारा। और पहली बात यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। भाई ये आयत मिली आपको? पढ़े साथ, अगर मिल गई है तो पढ़े, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ दी है। सो and so he is able now and always to save those who come to God through him, because he lives forever to plead with God for them. और वो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? शिफायत करता है, हमारे लिए रिक्वेस्ट करता है। ईमानदारों के लिए, किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? ईमानदारों के लिए, उन ना ईमानदारों के लिए, उन ईमानदारों के लिए जो फल नहीं लाते, उन ईमानदारों। रिक्वेस्ट तो हम सब के लिए करता है, हमारी भूल चूक के लिए भी रिक्वेस्ट करता है खुदावंद, लेकिन खासकर उन ईमानदारों के लिए जो फल नहीं लाते। क्या ये खुदावंद इसे 1 साल और रहने दे। और मुमकिन है कि हम में से कई लोगों को इस साल रिक्वेस्ट पर जिंदगी मिली हो। कई लोगों को हम में से इस साल रिक्वेस्ट पर जिंदगी मिली हो। मेरे भाई और बहनों, आगे हम रिक्वेस्ट का मौका ना दें। आगे हम अपने आप को अच्छे बना लें, इस लायक बना लें कि हम उस अंजीर के दरख्त की मानद ना हो जो फल नहीं लाता। और फल से मुराद हमारे अच्छे काम है। फल से मुराद हमारे अच्छे काम है, हमारी वर्शिप है, हमारी बाइबल स्टडी है, हमारी चर्च फेलोशिप है, और हमारा खुदा के काम के लिए आगे बढ़ना है। ये हमारे अच्छे काम। और अगर हम नेकियां भी बड़ी करते हैं तो वर्शिप के करीब ही नहीं जाते। खुदा हमारी जिंदगियों से रूहानी फल चाहता है। अभी वक्त नहीं है कि हम इस सरमन को और आगे चले देखें, और लेकिन आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं और दुआ करेंगे, और फिर हम इसी सरमन को फिर हम आगे सीखेंगे किसी वक्त। तो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्रेज जीसस। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तू जो हमें प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तूने खुदावंद पाक खुदा
मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। खुदावन ये जो कलाम तेरे लोगों तक सुनाया गया है, फजल देख तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाए, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब मारिया, मैनुएल, ब्लेसी, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुबारक और बरकत कलाम के लिए जो खुदावन ने हम सबके साथ किया अपने खादिम के वसीला से। सो अभी वक्त है कि हम अपने हदियाजात खुदावन की हजूरी में पेश करेंगे। द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा, अगर आप अपने हदिया नजराने ई ट्रांसफर के जरिए पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर चर्च के नेम को और चर्च की ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कैश में आप ऑफरिंग देना चाहते हैं तो इनवेलप आप तक पहुंच चुके हैं। पेंसिल के साथ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस ज़रूर लिखें ताकि टैक्स रसीद आपके घर तक पहुंच सके। सो इमैनुअल और ब्लेसी के साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे और अपने हदियाजात खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा। रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, कि उसको बरकता सब लोग पावन, कि उसको बरकता सब लोग पावन, देखो मारो सिया धन्यवाद गावन, देखो मारो सिया धन्यवाद गावन, जो इस्राएलिया प्यारा खुदा है, जो इस्राएलिया प्यारा खुदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है। आमीन। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और सारे हदिया की और सारी इबादत की और सारे साल की शुक्रगुजारी की दुआ पास्टर यूसुफ सौदागर के साथ मिलकर करेंगे। मेरी तरफ से और सारी कलीसिया की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो और खुदावंद का शुक्र है कि उसने हम सबको सलामत रखा है। और जब खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है तो लोग उसके हजूर हदिया लाते हैं। आइए हम
इस हदिया जात के लिए दुआ करेंगे जो खुदावंद के हजूर लाया गया। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो अपने लोगों को बरकत देता है और तेरे लोग तेरी दी हुई बरकत में से तेरे हजूर हदिया लाते हैं। ये जो हदिया तेरे दिए में से दिया गया है, इसे बाखूर की तरह कबूल फरमा और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे। तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, घरों में किसी तरह की कमी ना हो। खुदावंद, तेरे लोगों के बाल बच्चे तेरे हजूर खुशहाल हों और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों की गाय बैल की बढ़ती और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों की पैदावार और खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों के खेत और खुदावंद पाक खुदा हमेशा तेरे फजल से मामूर रहे, तेरी बरकत से मामूर रहे। खुदा, आए खुदा, तू हर तरह से अपने लोगों के बिजनेस में बरकत उंडेल, कभी अपने लोगों को कमी ना होने देना है खुदा, ताकि तेरे लोगों के पास देने के लिए ज्यादा से ज्यादा हो। और खुदा पाक खुदा, ये जो नया साल तूने हम सबको और अपने लोगों को बख्शा है, और खुदा पाक खुदा तू हर तरह से बैनुल अक़वामी तौर पर तमाम बलीवर्स को, तमाम ईमानदारों को अपने हाथों में लेना और खुदा पाक खुदा उनको फजल देना कि वो हमेशा तेरी परस्तश, तेरी हमदोस्ताइश करते हुए तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे और तेरी कुदरत उन पर हमेशा साया डाले और उनको हर तरह की मुश्किल, परेशानी और उलझन से बचाकर महफूज रखना। और ये नया साल उनके लिए नई नई बरकतें लाने वाला हो। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा, वो लोग जो अनबलीवर हैं और खुदा पाक खुदा वो लोग जो तुझसे दूर हैं, आए खुदावंद उनको भी फजल दे, उन पर भी अपनी रहमत का हाथ बढ़ा और खुदा पाक खुदा उनको ये फजल दे कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद अपनी जिंदगियां तेरे स्पुर्द करें और वो तुझसे वो सारी बरकतें हासिल करें जो तू अपने लोगों को देना चाहते हैं। खुदा पाक खुदा, क्योंकि खुदा पाक खुदा तू अपनी बरकत वाला हाथ हर नेको बद पर बढ़ाता है, तू बरकत देता है। खुदावंद, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा उन सबको नेकी का फजल दे, उन सबको प्रस्तश हमदोस्ताइश का फजल दे। ऐ खुदा पाक खुदा फजल दे कि खुदा पाक खुदा पूरी दुनिया में खुदा पाक खुदा, ओ खुदा पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करें और निजात पाए। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा पाक खुदा ये नया साल ओ खुदा तमाम दुनिया के लिए बाइस से बरकत, बाइस से अमन, बाइस से खुशी हो। ऐ खुदा, ऐ खुदा पाक खुदा ये जो जंगो जदल है
खुदावंद इसको खत्म कर दे और अमन और सलामती भरपा कर दुनिया में है खुदा, ताकि खुदा हर मर्द व जन इस जमीन पर खुशी की जिंदगी गुजार सके। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में सीखोगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि वो जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत व शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, सलामती के साथ जाइएगा। खुदा हमेशा आपके साथ हो।